अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जवाहरलाल नेहरू देश के कितने वक्त के लिए प्राइम मिनिस्टर थे? आई थिंक 16 साल। 16 साल 286 दिन। क्या कहा तुमने? वो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के 16 साल 286 दिन तक प्राइम मिनिस्टर थे। उसने तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया है, लेकिन तुम्हें इस सवाल का जवाब कैसे पता? अरे, ये तो आसान सा सवाल था, तो इसका जवाब मुझे मालूम था। अच्छा, तुम्हें ये सवाल आसान लगता है? हाँ। अच्छा जी, तुक्के में इसने एक सवाल का जवाब क्या दे दिया, ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। पता भी है कितने मुश्किल सवाल होते हैं ये। एक काम कर, इस सवाल का जवाब दे मुझे। ये बता कि दिल्ली शहर किसने बसाया था? बता बता, सिट्टी पिट्टी गुल। कह रही थी आसान है बहुत। अब देना जवाब तो पता लगेगा। एक तुक्के में जवाब क्या दे दिया, मोची अपने आप को समझने लगे यूपीएससी वाले। तोमर क्षत्रिय वंश के राजा अनंगपाल। अरे इसको तो जवाब पता है इसका। अच्छा, ये बताओ कि ये किस फ्रीडम फाइटर ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? इसका जवाब तो उसको पक्का ही नहीं पता होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अरे यार, इसको तो हर सवाल का जवाब पता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये लड़की मोची की दुकान पे बैठी है और इसको हमारे यूपीएससी के सवालों का पता है, ऐसा कैसे? वो मैंने एक किताब पढ़ी थी, इसलिए मुझे इन सवालों के जवाब पता है। किताब? कौन सी किताब? ये वाली। यूपीएससी नोट्स? तुम क्या यूपीएससी की तैयारी कर रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रही हूँ। मैं तो अपनी छोटी सी दुकान ही चलाती हूँ, यही काम करती हूँ। वो असल में एक दिन हुआ ये। तो बस उस दिन से ही मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं ये किताब पढ़ लेती हूँ, और कभी कभी काम करते करते बीच में भी ये किताब पढ़ती हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है ये पढ़कर ना। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसलिए मुझे ना आपके सवालों के जवाब पता थे। कमाल है, तुमने एक किताब इतने कंसंट्रेशन से पढ़ी कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब याद थे। मुझे ना शुरू से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था। वो तो बस मेरे पापा ने मुझे ज्यादा पढ़ाई नहीं करने दी, जैसे तैसे जिद करके उन्होंने मुझे 10वीं तक पढ़ाई करने दी थी। उसके बाद से ही मैं बस ये काम कर रही हूँ, और फिर जब से मुझे ये किताब मिली है ना, तो ये किताब पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरे घर के हालात इतने अच्छे तो थे नहीं कि मैं पढ़ाई कर सकूं, और पढ़ाई करने के लिए पैसों की भी तो जरूरत होती है ना। हमारे पास पैसों की बहुत दिक्कत थी, तो फिलहाल मैं ये काम करती हूँ ताकि पेट पाल सकूं अपना और अपने घर वालों का। बस आप लोगों को पता है, आप लोग ना बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो। ऊपर वाले ने आपको एक ऐसी जिंदगी दी है जिसमें पैसों की फिक्र किए बिना आप लोग पढ़ाई करते हो और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो। आपको पैसों की टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपके पैसे तो आपके मम्मी पापा भर देंगे ना। पर मुझ जैसे लोग जो पढ़ाई करने का इतना शौक रखते हैं, उसके बाद भी पढ़ नहीं सकते। मैं तो बस यही कहूंगी कि आपको जिंदगी मौका दे रही है ना, तो आप अच्छे से पढ़ाई करना और इसका बहुत फायदा उठाना। वैसे सच बताऊं तो हम लोगों को तो पढ़ने में मजा नहीं आता है, क्योंकि देखो हमारी सोसाइटी में तो पढ़ना लिखना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम लोग सेटल हो सके। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ने में मजा आता है तो फिर तुम्हें तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, करना चाहिए आपको। और तुम इस मोची की दुकान पे अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, तुम इतनी समझदार हो, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो और अच्छी जगह नौकरी करो। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो भैया। मैं तो बस ये काम करती हूँ, और इन सब काम के बीच में मैं बस थोड़ा सा वक्त मिलता है तो ये किताब पढ़ लेती हूँ। और वैसे भी पूरे देश में कितने सारे लाखों बच्चे होते हैं जो इसकी तैयारी करते हैं। मैं तो मामूली सी मोची हूँ, 10वीं तक पढ़ाई की है मैंने। मैं कहाँ ही ये एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी। कई बार अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़ के, कोचिंग में पढ़ के भी लोग ये एग्जाम पास नहीं कर पाते, तो मैं इतने बड़े सपने कहाँ ही देखूं।
पढ़ाई करने के लिए कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट होना जरूरी नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सड़क पर बैठ के पढ़ाई करी और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। पढ़ने के लिए ना बस लगन चाहिए होती है। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि आपके ऊपर ना माँ सरस्वती का हाथ है, तभी आपकी लर्निंग इतनी अच्छी है कि आपको एक बारी में चीजें इतनी अच्छे से याद हो जाती हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आप अपना एफर्ट करिए, पढ़ाई पूरी करिए। और देखिए, मैं आपको बड़ी उम्मीद नहीं दे रहा हूँ, भले ही आप आईएएस ना बन पाए, लेकिन एक सरकारी नौकरी ना आपको पक्का मिल जाएगी, ये तो मैं जानता हूँ। और फिर ना आपको ये मोची का काम भी नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छे से अपना परिवार चला पाएंगे। आप लोग सच कह रहे हैं ना? ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और फिर हम भी इसमें तुम्हारी मदद करेंगे, है ना। हम एक काम करेंगे, हम ना अपने कोचिंग सेंटर से ना आपके लिए नोट्स ले आया करेंगे, तो वो नोट्स आप पढ़ना और आपकी तैयारी भी हो जाएगी यूपीएससी की। और देखो, आप वैसे भी सेल्फ लर्निंग तो आपकी अच्छी है ही, तो आपको किसी टीचर की जरूरत तो है नहीं। मैं श्योर हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अभी के लिए ना आप ये वाली किताब रख दो। और ये तुम्हारी यूपीएससी। ठीक है, अब से मैं मन लगा के पढ़ूंगी और अच्छे से। ठीक है। थैंक यू। नमस्ते मैम। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज ये सब मत करिए। मैम, अब इस एरिया के एसडीएम को नमस्ते तो करेंगे ना, और फिर आप हमारे सीनियर हैं तो मैम ही बोलेंगे। वैसे मैम देखिए ना, आपने कहाँ से शुरुआत करी थी और आज आप कहाँ पहुँच गए। सच में मैंने तो पहले ही कहा था कि आप जरूर कुछ बड़ा करोगे, जिस लगन से आपने पढ़ाई करी थी। और हमें आपके ऊपर पूरा प्राउड है। आपको आज ऐसे देख के बहुत प्राउड फील हो रहा है। सच में मैम, हम लोगों ने साथ में यूपीएससी की तैयारी करी थी और आज देखिए आप एसडीएम बन गए और हम आपके अंडर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पता है कि आपने कितनी मेहनत करी थी। लेकिन ये सब कुछ जो भी हो पाया है ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन सबके पीछे आप लोगों का हाथ है, और उस कार वाले का। अगर उस कार वाले ने मेरे सामने नोट्स न गिराए होते और उसके बाद मैं आप लोगों से ना मिली होती, आपने मेरी मदद न की होती, तो मैं शायद आज भी वही काम कर रही होती। हाँ, जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ये क्रेडिट हमें दे रही हैं, लेकिन सच बताऊं ना तो आपने जो विद्या की कदर करी, इसलिए आज आपको विद्या का वरदान मिला है। देखिए ना, आपने कितनी मुश्किलों से पढ़ाई करी, उन किताबों की कदर करी, वरना लोग तो आजकल किताबों को फेंक देते हैं, पढ़ाई से भागते हैं। देखिए ना मैम, लोगों के पास इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं, तब भी वो क्या चूज करते हैं? घर पे बैठे रहना, मेहनत से भागना। पर आपने वो नहीं किया और आज आप यहाँ हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से ना बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। ठीक है मैम। सुनो। जी मैम साहब, बताइए मैम साहब, आपको कुछ करवाना है क्या? मुझे कोई काम नहीं करवाना। ये बताओ, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? जी मैम, मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही है मेरे से? कुछ नहीं, ये लो, आज से तुम इससे पढ़ाई करना और यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। तुम्हारा जो भी खर्चा बनेगा और जितना भी साथ देना है वो सब मैं करूंगी, ठीक है? पर मैम, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? मैं तो एक मामूली सा मोची हूँ ना। अगर पढ़ने की चाह और लगन हो ना, तो सब कुछ कर सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना। मैम साहब, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, देखना मैं एक दिन जिंदगी में जरूर आपको कुछ करके दिखाऊंगा।